टू द 8th लेक्चर। आपका 8th लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। एसटी एंड एलटी इन्वेस्टमेंट। आप सोच रहे होंगे एसटी और एलटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है। सो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए होती है? ये हो सकती है 3 महीने से लेकर 1 साल के बीच में। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी देर के लिए होती है? 1 साल से लेकर लंबे समय के लिए। अब 1 साल से 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं, या फिर 60-70 साल भी हो सकते हैं। कि जब अगर वॉरेन बफेट की बात की जाए, उन्होंने कुछ शेयर उस समय पकड़े हुए हैं जब वो 25-26 साल के थे, और आज वो 91 के हैं, तब भी उनके पास वो शेयर हैं। तो मतलब उन्होंने क्या है किया है? एलटी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो कुछ हमने अच्छा फंडामेंटल देखा स्टॉक का, उसको ले लिया और 3 महीने और 1 साल के बीच में उसको बेच दिया, कुछ प्रॉफिट गेन किया उससे, उसके बाद हमने उसको बेच दिया। अब पहला पॉइंट देखते हैं, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या होती है? जब शेयर का भाव ऊपर जाता है या नीचे आता है तो उसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी। लेट्स से इधर कोई शेयर का भाव खड़ा है, आज वो ऊपर चला गया इतना और नीचे आ गया इतना। 500 था, 500 का वो आज 510 ऊपर चला गया, 490 नीचे आ गया। मतलब ये वॉलेटाइल है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। उसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ट्रेंड टूवर्ड्स मोर वॉलेटिलिटी एसेट्स देन लॉन्ग टर्म पोजीशंस, while volatility isn't necessarily a benefit for investment that lasts years. Short-term traders generally rely it on to realize a profit. मतलब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो वॉलेटिलिटी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने 500 पर लिया वो 510, 15, 20 या 550 या 600 पर बेच देंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी का मतलब ही ये होता है ऊपर जाना या नीचे आना। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए वॉलेटिलिटी महत्वपूर्ण इतनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने शेयर ले लिया 1 साल 2 साल 10 साल के बाद जाके बेचेंगे, तो आज और कल की वॉलेटिलिटी उनको इफेक्ट नहीं करती। बट जो शॉर्ट टर्म के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि वो छोटा छोटा प्रॉफिट लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट आ सकता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर आएगा, बट लेकिन उसमें छोटा छोटा प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता। हमने 500 रुपये पे कोई शेयर लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 10 साल के बाद वो 5,000 रुपये के आसपास चला गया, मतलब ये 10 गुना बढ़ गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे एंजॉय करते हैं प्रॉफिट को। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 500 वाला 550 या 600 पहुंच गया तो वो ऐसे प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलर मूवमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स टेंड्स टू सीक आउट पोजीशन दैट विल गेन और लूज लेस वैल्यू देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अ ट्रेडर हैज़ लेस टाइम फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टू रीगेन एनी वैल्यू दैट इट लूजेज, so they tend to look for a safer product which will post some gain in the immediate future. Traders who hold short-term position tend to try to make up for a smaller gain by making more frequent traders. अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, पर जो ट्रेडिंग वाली लाइन में है वो कहते हैं ट्रेडिंग करो। मेरा ये मानना है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा लगता है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेडिंग अच्छी लगती है ट्रेडिंग कीजिए। बट अगर आप चाहते हो कि आपको, एक तो आपके पास, अगर सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए है, आप चाहते हो कि मैं कुछ पैसा लगा दूं और वो थोड़ी रिटर्न मेरे को मिलती रहे, और जो दूसरा पैसा लगाऊं मैं वो लंबे समय के लिए लगाऊं ताकि लंबी रिटर्न मिले मेरे को। 50,000 रुपये आप लगाओ ट्रेडिंग पे, 50,000 रुपये आप लगाओ इन्वेस्टमेंट पे। पर एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, ये रूल को ना अपने दीवारों पर लिख लो चाहे या कॉपी पर लिख लो, ये गोल्डन रूल तुम्हें बता रहा हूँ मैं। कभी भी गलती से एक ही अपने अकाउंट में मत करना, एक ही अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग मत करना, गलती से भी मत करना। क्योंकि हमारी माइंड साइकोलॉजी क्या है, अगर हमने सपोज करो 500 रुपये पे कोई शेयर लिया, हमने सोचा 10 साल के बाद ये 5,000 रुपये बेच देंगे, बट हो सकता है 2 महीने बाद वो 500 वाला 600 पहुँच जाए, तो कहीं ना कहीं लालच आता है कि अब मैं इसको बेच दूँ। ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये बेवकूफ़ ट्रेडर या बेवकूफ़ इन्वेस्टर की बहुत बड़ी निशानी है। अब आपको इससे कैसे बचना है? आपको 2 अकाउंट खुलवाने हैं, एक इन्वेस्टमेंट का, एक ट्रेडिंग का। अब मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास भी ऐसे 2 अकाउंट हैं, इन्वेस्टमेंट के और ट्रेडिंग के। इन्वेस्टमेंट में मैं क्या करता हूं, पैसा लगा देता हूं, उसको मैं 4-5 साल के लिए तो देखता ही नहीं हूँ, 4-5 साल बाद जाके देखूंगा कि क्या उसका रिजल्ट बना। बट जो मेरा ट्रेडिंग वाला अकाउंट है, हाँ, वो उसमें मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ। मतलब
आज मैंने लिया, मैं चेक करता हूँ अगर मेरा 550 600 कितने समय में होगा, उस टाइम मैं जाके बेच दूंगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का अलग अलग अकाउंट खुलवाना, और कभी भी गलती से एक अकाउंट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट मत करना। नेक्स्ट पॉइंट, पैसिव वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टिंग। Active investors often hold short-term positions. These traders move their product fairly often, which by definition tend to make their assets short-term investment. By contrast, passive investors generally buy and hold their asset for longer period of time. Again, by definition, this tend to make their asset long-term investment. Passive investor और एक्टिव इन्वेस्टर में क्या फ़र्क होता है? एक्टिव इन्वेस्टर में एक्टिव इन्वेस्टर क्या होता है, उसने कुछ शेयर ले लिया, बट वो एक्टिवली बार बार चेक करता है कि मेरा शेयर का भाव बढ़ रहा है, या फिर कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या उसका कहीं प्रॉफिट में कम तो नहीं हो रहा। मतलब वो कहीं ना कहीं साथ में चेक करता रहता है। ये बेसिकली हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। फिलहाल लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, उसने कुछ शेयर ले लिया, वो चेक करता रहेगा, उसको हम कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट। वो हर पल नहीं देखेगा, बट हफ्ते बाद महीने बाद अपना शेयर देखेगा वो कहाँ पहुँच गया। बट जो पैसिव इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने एक बार शेयर ले लिया, ठीक है, उसने कुंडी लगा के बैठ गए इन तरफ, मतलब अब वो बार बार नहीं देखेंगे। पैसिव इन्वेस्टर हफ्ते में, महीने में क्या, वो 6 महीने, साल, 2 साल के बाद ही अपना अकाउंट खोलकर देखेंगे उनका क्या रिजल्ट बना, कितना गेन हुआ। पैसिव इन्वेस्टर बेसिकली इन्वेस्ट कर कर बैठ गए अच्छी कंपनी में, और उसके बाद वो बार बार अकाउंट को खोलकर नहीं देखेंगे कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर आपको स्टॉक मार्केट में कदम रखना ही है तो आप एक्टिवली कुछ करना। पैसिव में क्या है, आप नज़र नहीं दोगे तो कंपनी हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नीचे गिर जाए। येस बैंक की एग्जांपल है, रिलायंस की एग्जांपल है जो अनिल अंबानी जी की है, या और भी कई एग्जांपल है, जैसे बहुत अच्छी कंपनी भी नीचे गिर गई हैं। बट अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करते तो आपका रोज़ान हमें हर रोज़ तो नहीं, हफ्ते में, महीने में रहता, और आपको पता लगता कि क्या चल रहा है मार्केट में। अब शॉर्ट टर्म की बात की जाए, शॉर्ट टर्म में तो हमें एक्टिव रहना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में पैसिव रहने का कुछ मतलब नहीं है। अब पैसिवली अगर आप शॉर्ट टर्म में लोगे तो उसका आपको प्रॉफिट आपको पता नहीं लगेगा कब होगा कब नहीं होगा। अब सपोज करो आपने 500 पे शेयर लिया, अब आप उसको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या डेली आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो 500 वाला कब मेरा 550 या 600 हो जाएगा, ताकि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। बट अगर आप पैसिवली कर रहे हो, अब पैसिव में क्या फ़र्क है, आपने 500 रुपये पे लिया, अब आप सोचते हो कि मैं चलो ठीक है देखूंगा 2 दिन बाद, आपने नहीं देखा, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, या फिर और 2 महीने निकल गए, वो 500 वाला 550 या 600 तो पहुंच गया, बट वापस से 400 रुपये रह गया। अब इसमें सबसे बड़ा लॉस किसका हुआ, आप ही का, क्योंकि आप पैसिवली देख रहे थे उसको। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, आपको उसको पैसिवली देख रहे थे। अगर एक्टिवली देखते तो आप शायद 550 या 600 पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते और आगे कोई नई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ढूंढते। बट पैसिव अगर आप कर रहे हो तो 500 वाला 400 रह गया, मतलब आपका 20% सीधा उड़ चुका है। आपको एक्टिवली करना है, आपको एक्टिवली जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो एक्टिवली करना है, जो लॉन्ग टर्म करना है वो एक्टिव और पैसिव कर सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि आपको एक्टिवली करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इमीडिएट वर्सेस हॉरिजन गोल। फाइनली इन्वेस्टर टेंड टू चूज इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन देयर गोल। सबसे पहले तो अपना गोल डिसाइड कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो चलो ठीक है, हम लैपटॉप उठाएंगे और सीधा इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना शुरू कर देंगे, नहीं। सबसे पहले आप दो दिन ले लो, 3 दिन ले लो, हफ्ता ले लो, बट अपने माइंड साइकोलॉजी में ना कहीं सेट कर लो कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए बना हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए बना हूँ। अब ऐसा ना हो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट तो करो, पर आप हर दिन बाद आप चेक करो कि अब कितना भाव हो गया, ये कितना और बढ़ेगा। या फिर अगर आप सोच रहे हो मैं शॉर्ट टर्म गेन करना चाहता हूँ, आप शॉर्ट टर्म के लिए ले तो लो, बट आप उसको देखो ही ना, आप 3 महीने बाद जा करके देखो, 4 महीने बाद देखो, तो इस चीज़ का मज़ा नहीं आएगा और आपको लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे। पहले तो आप देखो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बने हो या लॉन्ग टर्म के लिए बने हो। आदमी को अपने बारे में अच्छी तरह पता होता है कि वो उसका बर्ताव कैसा है, या फिर वो क्या इमीडिएटली करना चाहता है या लंबे समय के लिए करना चाहता है। इन्वेस्टर हु हैव इमीडिएट गोल विल जर्नली hold short-term investment. For example, professional trader often hold short-term investment if they live off the profit that their trading generate. In this case, investors' goal will be to make income within the next week or a month. मतलब इसमें क्या है, जो भी इन्वेस्टर आएगा शॉर्ट टर्म के लिए वो
एक हफ्ते, अगले हफ्ते में या अगले महीने में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करने की सोचता है, बट लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं सोचता. अदर इन्वेस्टर माइट वांट टू ऐड अ लिटिल वैल्यू टू अ वेकेशन फंड और सेव अप अ नाइसर कार. All these positions will likely close out within the coming year. As a result, generally be made out of stock, option and other short-term position. आपको ऑप्शन का कॉन्सेप्ट मैं आने वाले कुछ लेक्चर्स के बाद बताऊंगा, बट स्टॉक तो आपको पता ही है कि कोई कंपनी है उसका स्टॉक होता है. शॉर्ट टर्म पोजीशन मतलब आपको कुछ शेयर लिया, आपने 2-3 महीने तक होल्ड किया, आप उससे अपने जो छोटे एक्सपेंस है या फिर कुछ खर्चे हैं वो फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आता रहेगा. आपने अब 5 लाख रुपए लगा दिया, आपका 3 महीने बाद लेट्स से आपका 20% या 25% रिटर्न आ गया उसमें से. अब 5 लाख का 20% कितना हो गया? अराउंड 1 लाख रुपए, ठीक है, या 25% हो गया 1,25,000 या 50,000 के आसपास होगा वो. अब आप 20 या 25% अगर लोगे 3-4 महीने के अंदर, तो मतलब आप शॉर्ट टर्म जो आपके एक्सपेंस है उसको बियर कर सकते हो, उसको आप मतलब आप यूज़ कर सकते हो. आप शॉर्ट टर्म में से अपना पैसा निकाल के जो अपने खर्चे हैं वो निकाल सकते हो, बट ये पॉसिबल शॉर्ट टर्म में है. अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो उसमें से आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते. लॉन्ग टर्म में आपको लॉन्ग टर्म की ही सोचनी है, शॉर्ट टर्म में आपको शॉर्ट टर्म की सोचनी है. देन देयर आर इन्वेस्टर विद हॉरिजन गोल्स. दीज आर द इन्वेस्टर हु आर सेविंग एंड ट्रेडिंग फॉर समथिंग फार इन द फ्यूचर. मतलब हॉरिजन गोल क्या होते हैं? अगर हमने ट्रेड लिया या फिर कोई इन्वेस्टमेंट की, ये लंबे समय के लिए होगी. ये नहीं कि मैंने आज लिया और कल बेच दिया, परसों बेच दिया, हफ्ते बाद बेच दिया. नहीं, आज हमने लिया, हमने लंबे समय के बाद बेच दिया इसको. रिटायरमेंट अकाउंट आर अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजन गोल, एज इंक्रीजिंगली आर सेविंग फॉर अ डाउन पेमेंट ऑन अ हाउस. एन इन्वेस्टर wouldn't close his position out within the next year. Instead, they'll hold this portfolio for many years to come. It's common to fill that portfolio then with the long-term investments that grow over time. अब horizon goal क्या होता है? अब सपोज करो आपकी एज 16 से लेकर 24 के बीच में या 16 से लेकर 30 के बीच में है. मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, आपकी एज 20 के आसपास हो, ठीक है. अब 20 साल आपकी उम्र है, तो आपने सोचा कि यार अब मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जो 20 साल बाद मेरे को एक अच्छा रिटर्न दे दे, ताकि जब मेरी बेटी की शादी हो या फिर अगर आप चाहते हो मेरी बेटी की शादी मैं बहुत अच्छी मनाना चाहता हूँ, आप इसमें पैसा लगा सकते हो हॉरिजन गोल में अपने, और हॉरिजन इन्वेस्टमेंट में जो लंबे समय के लिए होगा. ऐसा नहीं कि मैंने आज लिया या अगले साल ही बेच दिया, अगले साल भी नहीं. हॉरिजन गोल मतलब एक लंबी अवधि के लिए, बहुत लंबे समय के लिए हमने ये लिया. अब आपने 20 साल के लिए पहले तो अपने दिमाग में क्लियर कर लेना कि मैं 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ. ये नहीं कि मैं महीने बाद चेक करके देखूँ ये क्या इसका कितना बन गया, या फिर 10 दिन बाद चेक करके देखूँ, 15 दिन बाद चेक करके देखूँ. हाँ, कंपनी आप ज़रूर चेक कर सकते हो कि उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या वो नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा. बट आप उसका शेयर प्राइस बार बार वो चेक करो, उसका मज़ा तो आता है देखने का, बट लेकिन उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता. वो एक मज़े के लिए ही बनी है चीज़. बट अगर आप नेट प्रॉफिट बार बार चेक करोगे, इसका मतलब आप कंपनी के एक तरह के मालिक देखता है कैसे नेट प्रॉफिट बढ़ता है. क्योंकि अगर आपका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो 20 साल के बाद आपको अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा. अब सपोज करो 20 साल के बाद अगर आपका बेटा हुआ, आपने उसको बाहर अब्रॉड भेजना है, तो आपको तो पता ही है कितना खर्चा होता है बाहर जाने का. 40 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, या फिर 60-70 लाख, 1 करोड़ के आसपास हो सकता है. तो ऐसा हम क्या करें कि आज ही हम प्लानिंग कर लें, और जब हमारा बच्चा हो या कॉलेज जाने की उसकी एज हो जाए तो हमारे पास इतना पैसा जुड़ जाए कि हम उसको अच्छी जगह एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें. वो है हॉरिजन गोल. मतलब आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया और जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तक एक बहुत बड़ी रिटर्न बन जाएगी. तब आप उस पैसे को निकाल सकते हो और उस जगह खर्च कर सकते हो जिसके लिए आपने 20 साल पहले सोचा था. ठीक है, आपने लंबे समय के लिए निवेश कर दिया उस चीज़ में. अब सपोज करो मुझे लगता है कि गोल्ड 25 सालों में बहुत ज़्यादा उसका जो आज आई थिंक 48,000 50,000 के आसपास होगा. मैं सपोज करता हूँ 25 साल के बाद वो 3 लाख या 4 लाख के आसपास चले जाएगा. तो ये पॉसिबल है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता. बट गोल्ड एक तो रिलायबल है, वो तो हमें मानना पड़ेगा.
वो ऐसा नहीं है कि एकदम से बिल्कुल जीरो आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है एकदम से बढ़ जाएगा। एक चीज़ तो हम मानते हैं कि वो रिलायबल है, बट 25 साल के बाद वो किधर भी जा सकता है। अब मैं सोच के चलता हूँ कि इतना जा सकता है, तब मैं उसमें निवेश करूँगा। बट उसी हम जगह लेके चलते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट पे अब मैंने कुछ शेयर लिया 500 पे, वही 500 वाला 10,000 चला गया 25 साल के बाद। अब 10,000 वाला आगे भी बढ़ सकता है, बट जब हमें रिक्वायरमेंट है ना, जब हमें पैसा निकालना पड़ेगा, हम पैसा तभी निकालेंगे जब हमारा एक लंबा प्रॉफिट बन जाए। हॉरिजन में मतलब अगर हमारा एक लंबा प्रॉफिट बन जाए, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए, बल्क में प्रॉफिट बन जाए, तब हम उसको निकालेंगे। फिर से एग्जांपल दूं, मिस्टर वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे क्या करते हैं, 25-26 साल की जब उनकी उम्र थी तब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। इन्वेस्ट करना क्या, उन्होंने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जो आज भी उनके पास है, आज भी उनके पोर्टफोलियो में है। अब अगर आप सपोज करो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 25 साल के बाद 1 लाख वो बन गए 2-3 करोड़ या 4 करोड़, ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कंपनीज अच्छी हैं तो 20 साल में भी आपके इतने पैसे बन सकते हैं। अब 1 लाख वाला 2-3 करोड़ बन गया, अब 10 लाख किया होता तो 20-30 करोड़ बन सकते हैं। वैसे वॉरेन बफे ने किया, उन्होंने वो निवेश करते रहे करते रहे करते रहे और आज उनकी नेटवर्थ है $100 बिलियन। बट अब क्या हम इन्वेस्टमेंट ही करें? फिर वही बात, इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करो, ये आपका फैसला है। ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे ट्रेडिंग करना है। मैं बात फिर से दोहरा रहा हूँ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग अकाउंट खुलवाना। एक अकाउंट खुलवाओगे तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। आने वाले समय में मेरा विश्वास है आप मुझे याद करोगे कि शुक्र है कि हमने अलग अलग अकाउंट खुलवाए और आज हमारे पास इतनी अच्छी रिटर्न है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हम चलते हैं NSE की साइट पे। ये NSE की साइट है। अब बजाज फाइनेंस आज कितना ये बढ़ गया, 1.13% बजाज फाइनेंस आज ऊपर चढ़ गया। रिलायंस कितना ऊपर है, 0.58%। NTPC कितना नीचे है, -0.17%। अब जो ट्रेडर्स हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो तो शॉर्ट टर्म की सोचेंगे। अब लेट्स से कंपनी है सिप्ला। अब किसी ने अगर 6 महीने पहले सिप्ला में इन्वेस्ट किया होता तो उसको 17% की रिटर्न मिल जाती, मतलब 17% उनको मिल जाता अगर उन्होंने 6 महीने पहले सिप्ला में इन्वेस्ट किया होता। बट अगर ट्रेडर की बात करूं, अगर उन्होंने 1 महीने का सोच करके किया तो उनको 2% के आसपास रिटर्न मिलती। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी कंपनी में निवेश करते हो। हम कोई और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से हम देखते हैं ग्लेनमार्क। अब जिसने 1 महीने पहले किया उसको 11% मिल गया, मतलब ये शॉर्ट टर्म वाला कोई है जिसने 1 महीने पहले किया उसको 11% का रिटर्न मिल गया। अब जिसने 6 महीने पहले किया उसको कितना मिलेगा, 32%। मतलब जिसने 6 महीने का सोच करके किया उसको 32%, बट 1 साल पहले कितना मिलेगा, 40.58%। अब जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो लंबे समय के लिए 5 साल पहले का देखे तो -17.91%, मतलब ये शेयर टूट गया था, ये शेयर अच्छी तरह नीचे गिर गया था। कंपनी अच्छी है ग्लेनमार्क, बट स्टिल आपको फंडामेंटल देखनी है कि एक्चुअल में वो बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। जो शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए करें, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करें। सो थैंक यू एवरीवन, I will meet you in the next module. Bye bye.